दोस्तों, आज से हमने एक न्यू सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम पृथ्वी की 7th एक्सट्रीम रिवर्स ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रीम रिवर्स ऑफ द अर्थ हमारी एक स्पेशल ग्रेड की सीरीज है और नाइल रिवर इसका एपिसोड नंबर 1 है। और आज के अपने इस वीडियो में हम नाइल रिवर के छिपे हुए जीवन को जानेंगे और साथ ही हम नाइल रिवर का महत्व भी जानेंगे। तो चलो नाइल रिवर की गहराइयों में गोता लगाते हैं। चलो शुरू करते हैं। नील नदी मिस्र की जीवन धारा है और दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह मिस्र को सींचती है और मिलेनियल्स जीवन प्रदान करती है। नील के विशाल घुमावदार पानी ने मिस्र के इतिहास, संस्कृति और पारिस्थितिकी को आकार दिया है। नाइल इथियोपिया के हरे भरे ऊंचे इलाकों से निकलकर पहाड़ों, रेगिस्तानों और उपजाऊ मैदानों के विविध लैंडस्केप को पार करती है। इसकी शुरुआत बहती हुई धाराओं की एक चेन के रूप में शुरू होती है, जो आगे जाकर गति पकड़ती है, जिससे सहायक नदियां बनती है, जो अंत में शक्तिशाली नील नदी में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जैसे नील नदी उत्तर की ओर बहती है, उसके भूभाग को ड्रामेटिक चेंजेस का सामना करना पड़ता है। नाइल विशाल झरनों से नीचे की ओर गिरती है। नदी का मार्ग प्राचीन शहरों और स्मारकों के किनारों पर पनपती सभ्यताओं का घर है। प्राचीन काल में नील नदी का सम्मान करने के लिए विशाल पिरामिड और मंदिर बनाए गए थे। नील नदी के उपजाऊ किनारे पेपायरस रीड्स के घने जंगलों का घर बने हुए हैं, जो काउंटलेस स्पीशीज को शेल्टर और सस्टेनेंस प्रदान करते हैं। मछलियां इसकी गहराई में घूमती हैं, जबकि सभी आकारों के पक्षी इसकी सतह से ऊपर उड़ते हैं। नदी का पानी कृषि से लेकर मछली पकड़ने से लेकर परिवहन तक असंख्य मानवीय एक्टिविटीज का समर्थन करता है। नील नदी सिर्फ एक नदी से कहीं अधिक है। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है, जो इसके किनारे रहने वाले लोगों की पहचान का साधन है। आज जबकि दुनिया जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी की चुनौतियों से जूझ रही है, परंतु आज भी नील नदी एक महत्वपूर्ण संसाधन बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अब नाइल के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। नील नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 4135 मील या 6650 किलोमीटर है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, जो रिस्पेक्टिवली सेंट्रल अफ्रीका के ग्रेट लेक्स और इथियोपिया के ऊंचे इलाकों से निकलती है। व्हाइट नाइल को नील नदी का हेडवाटर और प्राइमरी स्ट्रीम माना जाता है, जबकि ब्लू नाइल, जो छोटी है लेकिन अधिक मात्रा में पानी ले जाती है, सूडान की राजधानी खार्तूम में व्हाइट नाइल में मिलती है। नील नदी मिस्र की जीवनधारा है और दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये मिस्र को सींचती है और मिलेनियल्स जीवन प्रदान करती है। नील के विशाल घुमावदार पानी ने मिस्र के इतिहास, संस्कृति और पारिस्थितिकी को आकार दिया है। नाइल इथियोपिया के हरे भरे ऊंचे इलाकों से निकलकर पहाड़ों, रेगिस्तानों और उपजाऊ मैदानों के विविध लैंडस्केप को पार करती है। इसकी शुरुआत बहती हुई धाराओं की एक चेन के रूप में शुरू होती है, जो आगे जाकर गति पकड़ती है, जिससे सहायक नदियां बनती है, जो अंत में शक्तिशाली नील नदी में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जैसे नील नदी उत्तर की ओर बहती है, उसके भूभाग को ड्रामेटिक चेंजेस का सामना करना पड़ता है। नाइल विशाल झरनों से नीचे की ओर गिरती है। नदी का मार्ग प्राचीन शहरों और स्मारकों के किनारों पर पनपती सभ्यताओं का घर है। प्राचीन काल में नील नदी का सम्मान करने के लिए विशाल पिरामिड और मंदिर बनाए गए थे। नील नदी मेडिटेरेनियन सी में गिरने से पहले इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, युगांडा एंड रुवांडा सहित 11 देशों से होकर उत्तर की ओर बहती है। निष्कर्ष: नील नदी एक रिमार्केबल और कॉम्प्लेक्स वाटर सिस्टम है, जिसने नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के इतिहास, संस्कृति और विकास को आकार दिया है। इसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। दोस्तों, आज से हमने एक न्यू सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम पृथ्वी की 7th एक्सट्रीम रिवर्स ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे। और आपको इस टाइप की और भी वीडियो देखनी है तो हमारी एक्सट्रीम रिवर्स ऑफ द अर्थ वाली प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।